नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार में कोरोना टेस्ट पर सवाल उठ रहे हैं कि टेस्ट हो रहा है कि कोई खेल हो रहा है। देखिए, कल की खबर थी कि स्कूल में छात्र छात्रा व शिक्षक समेत 25 पॉजिटिव मिले थे। तो देखिए, दोबारा उनकी जांच की गई तो 16 नेगेटिव मिल गए। जब पॉजिटिव मिला था एक दिन में कैसे नेगेटिव हो गए? देखिए, खबर दरअसल है कि बिहार के मुंगेर जिले के एक सरकारी विद्यालय में 25 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, छात्र छात्रा और शिक्षक मिलकर। इतना तक तो ठीक है, 25 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन सरकारी आंकड़े में देखिए सिर्फ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 बताई गई। और अब फिर से जांच किया गया, फिर से जांच में 16 लोग कोरोना नेगेटिव पाए गए। तो सिविल सर्जन का कहना है कि मानवीय भूल के कारण जांच रिपोर्ट में त्रुटि आई थी। तो आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? किसी की जिंदगी का सवाल है, ऐसे ही किसी को कोरोना पॉजिटिव बोल दीजिएगा क्या? राजद ने कहा कि देख लीजिए, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार की कैसी स्थिति बना दी। पहले आप जी बिहार झारखंड का ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेजुएट डिग्रीधारी बनना चाहते हैं चपरासी, माली बनना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी, बीटेक वाले बनना चाहते हैं ऑफिस अटेंडेंट। राजद का कहना है कि 15 साल से जदयू भाजपा की निकम्मी सरकार ने युवाओं की एक पूरी पीढ़ी की संभावनाओं में धूल लगा दिया है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार को सबसे बेरोजगार व मजबूर प्रदेश में बदल दिया है सीएम नीतीश कुमार की बेपरवाह सरकार ने। और अभी बेरोजगारी का आलम यह है कि बीटेक अभ्यर्थी चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। जहां तक आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश कांड में बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका दिया, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने अपना दम दिखाया तो भाजपा ने घुटने टेक दिए। सीएम नीतीश के सामने बीजेपी का आत्मसमर्पण और कहा कि जदयू के 2-4 मंत्री अधिक ही बन जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का अधिकार है। हम जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लिए हैं तो फिर मंत्री में क्या रखा है? वह जदयू से 4 मंत्री अधिक बना सकते हैं, भाजपा को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीतीश सरकार बड़ी मुश्किल में, आरजेडी द्वारा कहा जा रहा है। अब नीतीश सरकार को लेकर बिहार के गली मोहल्ले में विरोध शुरू हो गया है। नीतीश सरकार के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। आरजेडी द्वारा कहा जा रहा है कि त्रस्त बिहार बोल रहा है, नीतीश कुमार वापस जाओ। जनादेश की चोरी से बनी सरकार के अनुकंपित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्णिया के दमदाहा में ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। और ये विरोध बिहार के गली मोहल्ले, गांव देहात में हो रहा है। और अब इस सरकार का बचना मुश्किल। अभी बड़ी खबर आ रही है, बंधन बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है। बंधन बैंक से 16 लाख की लूट। आधा दर्जन की संख्या में लुटेरे आए थे और लूट कर भाग गए। भागने के दौरान एक दुकानदार ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी गोली मार दिया। तो इस पर राजद का कहना है कि बैंक डकैती, हत्या, लूटपाट, अपहरण, रंगदारी, छिनतई, भाजपा जदयू की बेहुदा सरकार इन आपराधिक कामों के द्वारा ही 19 लाख नौकरी देगी। आज फिर से एक बैंक डकैती हो गई। सीएम नीतीश कुमार शुतुरमुर्ग की तरह संघ की गोद में मुंह गोते अपने आप अपराध कम होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार वालों के लिए कोरोना महामारी के बीच बड़ी खबर है। बिहार में तैयारी पूरी हो गई है। बस 1 सप्ताह के अंदर टीकाकरण होगा। 114 स्थानों पर ड्राई रन आज। सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में 1 सप्ताह के अंदर कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देश पर राज्य के पहले चरण के कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बिहार से अब कोई दिक्कत नहीं है।
केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिल जाएगी तो बिहार में टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम नीतीश सरकार के खिलाफ ग्रामीण वालों ने जमकर विरोध किया। सीएम नीतीश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस पर राजद ने कहा कि नीतीश कुमार सरकारी फंड के बंदरबाट के लिए नए नए नामों से योजनाएं निकालते हैं, जैसे 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली इत्यादि, और भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदारों और सत्तारूढ़ नेताओं के साथ मिलकर दबाकर चोरी करते हैं। और इसी से त्रस्त ग्रामीणों ने दमदहा पूर्णिया में जमकर सीएम का विरोध किया। आप देखिए ग्रामीणों का ये आक्रोश। जनता नीतीश कुमार की बहरूपिया राजनीति समझ चुकी है, ये राजद का कहना है। राजद ने कहा है बिहार को अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र बनाने वाले 16 वर्षों के अनुकंपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता जनार्दन द्वारा हर जगह विरोध किया जा रहा है। बीजेपी को सक्रियता दिखाने के लिए बेवजह घूम रहे, लेकिन जनता से नहीं मिलते हैं मुख्यमंत्री जी। जनता इनकी बहरूपिया राजनीति समझ चुकी है। अब नीतीश सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध किया जा रहा है, ऐसा राजद ने कहा, और आप जमीनी हकीकत भी देख सकते हैं। जनता जहाज उसी को बात नहीं खरीदा है। हमारे लिए वो जहाज बिहार में जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं तो उसको लेकर राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार जी से पूछा है और कहा कि मुख्यमंत्री और उनके भ्रष्ट अधिकारी क्या झाल बजाने के लिए बैठे हैं। तो देखिए, सकरा में कोचिंग जा रही 10वीं की छात्रा को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म, तो वहीं मिठनपुरा में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास। तो इस पर राबड़ी देवी जी ने सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धियां गिनाई। देखिए, सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धि है भ्रष्टाचार, बलात्कार और बलात्कारियों का संरक्षण। राबड़ी देवी जी ने कहा कि 40 सीटों वाले अनैतिक मुख्यमंत्री और उनके भ्रष्ट अधिकारी क्या झाल बजाने के लिए बैठे हैं। किसानों के समर्थन में राजद ने कहा है कि विगत 44 दिनों से आंदोलनरत अन्नदाताओं को बिहार में प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। किसानों पर आंसू गैस के बम फेंके जा रहे हैं, अन्नदाताओं को अपमानित किया जा रहा है। मोदी जी अपने चंद फंडदाताओं के लिए करोड़ों अन्नदाताओं के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। और इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि किसान संघर्ष की उपेक्षा के मामले में मोदी सरकार का अहंकार अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों को भी पीछे छोड़ चुका है। मोदी जी याद रखिएगा, आपकी क्रूर, निरंकुश व तानाशाह सरकार को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर राजद का बड़ा बयान। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों की स्पेशल बैठक बुलाकर तमाम माननीय विधायकों एवं एमएलसी को कोरोना वैक्सीन का टीका पहले लगवाए, फिर बिहार की जनता को टीका लगवाए। इससे बिहार की जनता कोरोना वैक्सीन के प्रति विश्वास करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दूसरे देशों में वहां के प्रमुख ने सबसे पहले खुद और अपने परिवार के लोगों को कोरोना का टीका लगवाया था, उसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार खुद टीका लगाकर यहां की जनता के विश्वास को जीत सके। विपक्ष की तो बात छोड़ ही दीजिए, अब जदयू के ही एमएलए ने खुद नीतीश कुमार की पार्टी के ही विधायक ने कह दिया कि 6 महीने ही चलेंगे नीतीश कुमार की सरकार, उसके बाद तेजस्वी यादव की होगी सरकार। तो इस पर आरजेडी नेता चितरंजन गगन का कहना है कि अब तो जदयू के विधायक भी स्वीकारने लगे हैं कि 6 महीने में तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी यादव ने भी ये ऐलान कर दिया है कि ये सरकार नहीं चलेगी, 2021 में फिर से चुनाव होगा,
तेज प्रताप यादव ने भी कह दिया है कि बिहार में बहुत ही जल्द तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश सरकार के नाम पर पत्र लिखा गया है। बेलगाम अपराध पर व्यापारियों का त्राहिमाम संदेश। देखिए, पत्र में कहा गया है, सीएम साहब अब हौसला टूट गया है। नीतीश सरकार के सुशासन पर बड़ा सवाल। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी कानून के राज का दावा करते हैं, तो वहीं देखिए एक पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि 6 महीने में बेलगाम अपराध से अब हिम्मत टूटने लगा है। अगर अपराध नहीं रुका तो व्यापारी धैर्य खो सकते हैं। बेलगाम और ताबड़तोड़ अपराध पर व्यापारियों के संगठन का यह पत्र समस्तीपुर के रोसड़ा से भेजा गया है। रोजगार उपलब्ध कराने वाले व्यापारियों की खुलेआम हत्या, अपहरण, लूट, डकैती और रंगदारी जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इससे व्यापारी हताश हो चुके हैं। सरकार ने तो वादा कर दिया है कि इस बार 19 लाख बिहार वालों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन बिहार में अभी सरकारी नौकरियों की जमीनी हकीकत देखिए। साल 2019 में चपरासी के पद के लिए 96 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी। इन 96 पदों पर 1.25 लाख आवेदन आ गए थे, जिन पर बीते 8 दिसंबर से ही यानी पिछले 1 महीने से इंटरव्यू हो रहा है। रोजाना 4 चरणों में 800 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जा रहा है और कब तक होगा पता नहीं। तो ये है बिहार में बेरोजगारी का आलम। बिहार में चपरासी के 96 पदों के लिए MA BSc पास 1.25 लाख लोगों ने आवेदन भरा।